और हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एटीएस ने राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, एटीएस खुफिया एजेंसी के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। भोपाल में गिरफ्तार किए गए हैं 6 आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। ऐशबाग थाने इलाके में किराए से रह रहे थे सभी आतंकी। इनके पास से धार्मिक साहित्य, दर्जन भर से ज्यादा लैपटॉप जब्त किए गए हैं। करोद इलाके में छापा भी मारा गया। लोकल मॉड्यूल का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जहां पर आतंकवादियों की आहट सुनाई दी। पहले भी सिमी आतंकवादियों का मध्य प्रदेश में मूवमेंट रहा है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ वहां से सीधे जुड़ चुके हैं, ऐशबाग से लाइव जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, क्या खबर है वहां की? कौन है ये बिल्कुल 6 लोग जो आतंकवादी बताए गए हैं? एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जी, मैं आपको बता दूं कांतिक भैया, बिल्कुल हम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां से ये एटीएस ने जो कार्रवाई करके जो लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। पहले हम आपको वो जगह दिखाते थे कि कहां से जो संदिग्ध हैं उनको पुलिस ने एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये वो बिल्डिंग है कि जहां पर जो लोग हैं यहाँ पर करीब 6 से 8 माह से ज्यादा का समय है वो यहाँ पर रहते हुए बताए जा रहे हैं। क्योंकि जिसका ये मकान है उसके पास एक सलमान नामक युवक है जो मोबाइल में जो कंप्यूटर को सुधारने का काम करता था, वो यहाँ पर उनको लेकर के रहने के लिए आया था। और ये वो गली है जहाँ पर ये पूरे लोग जो संदिग्ध जो यहाँ पे जो एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, ये वो यहाँ पर जगह है जहाँ से ये जो लोग हैं देर रात को जो 3 बजे के जो एटीएस की कार्यवाही थी, वो एटीएस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। इसी जगह से जो संदिग्ध हैं वो उनको यहाँ से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। साथ साथ बड़ी जानकारी ये है कि जो यहाँ से जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो भी दर्जनों की संख्या में यहाँ पर मिली हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लैपटॉप भी जो है वो मिले हैं। अगर हम रहवासियों की माने तो रहवासियों के अनुसार जो है युवकों की जो उम्र है वो लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। और युवक जो है लगभग जो उनकी जो वेशभूषा है वो एक अलग ही तरीके की वेशभूषा बताई जा रही है। जैसे सिंपल जो पहनावा होता है एमपी के लोगों का या अदर लोगों का, वो न होकर सलवार कुर्ता जो है उनकी वो पहचान लगभग पहनावा जो है बताया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, जहां पर वो रह रहे थे वो मकान किसका है और कितने समय से रह रहे थे वहां पर? ये देखिए, ये मकान जिनका है किसी महिला का बताया जा रहा है, क्योंकि महिला का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तकरीबन 6 से 8 माह का जो समय है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर रहते थे और लगभग किसी से यहाँ पर मेल मुलाकात भी वो करते नहीं थे। तो जिनका ये मकान है वो एक महिला के नाम पर है वो मकान, आपसे मिली जानकारी के अनुसार, और करीब 8 माह से वहां रह रहे थे। और किसी को, जबकि आपने ये बताया कि वेशभूषा जो थी, पहनावा जो था वो थोड़ा अलग था, तो कई बार जब इंसान भीड़ में अलग नजर आता है तो उस पर गौर किया जाता है। क्या यही एक कारण रहा कि 8 महीने के अंदर जब उनकी अलग तरह की गतिविधियां देखने को मिली तो इसकी एटीएस की कार्रवाई ने अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे एटीएस जब तक किसी भी संदिग्ध को अगर गिरफ्तार करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करता है, पुलिस हो चाहे क्राइम ब्रांच हो, लगातार इस प्रकार की जो संदिग्ध गतिविधियां रहती है उसको पहचानने में और उसको पहचान कर जो है उस जगह तक ले जाने के लिए, उस समुचित कार्यवाही को करने के लिए जो समय लगता है वो कम से कम देखने में आए। क्योंकि ये जो संदिग्ध है, क्योंकि मूवमेंट हमेशा अधिकतर बदलते हुए देखा जाते हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल में एक जगह नहीं कई जगहों पर आज जो है कार्यवाही की गई है। एक कार्यवाही तो ऐशबाग जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, और दूसरी कार्यवाही जो है करोद के पास की बताई जा रही है। क्योंकि अब जो बड़ी संख्या में जो चीजें यहाँ पर मिली हैं संदिग्ध जो अवस्था में, जो हालांकि लोग यहाँ पर देखे गए थे, क्योंकि देर रात 3 बजे के आसपास की घटना है और रहवासियों की अगर माने तो बड़ी संख्या में यहाँ पर एटीएस के जवान जो आए थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि अब चूंकि गली का मामला है, लोगों को ये देखा कि कोई आसपास शायद कोई मरीज है या कोई बीमारी अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से लोगों ने निकलने की कोशिश की। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि एटीएस के जवानों के द्वारा लोगों को अपने घरों पर रहने की हिदायत दे दी गई। लगभग यह कार्रवाई 1.5 से 2 घंटे तक इस कार्रवाई को अंजाम जो है यहाँ पर वो दिया गया।
जी बिल्कुल। और हम ये बताना चाहेंगे, हम एटीएस की बात कर रहे हैं, दर्शकों की बताना चाहेंगे, एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है। और जिस तरह से हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा ऐशबाग में वहां से लाइव कर रहे हैं, क्या वहां के लोगों की कोई प्रतिक्रिया जानने को मिली? क्या लोगों ने बताया कि किस तरह की संदिग्ध परिस्थितियां देखने को मिल रही थी पिछले कुछ महीने से? देखिए, लेकिन जो यहाँ के रहवासी है, रहवासियों की अगर माने तो किसी प्रकार के कोई संदिग्ध उनकी परिस्थितियां नहीं, चूंकि वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे और अपने काम से ही काम रखते थे। और ऐसे में जो लोग हैं वो कम से कम जो यहाँ पर रहते हैं या जो रहवासी हैं, जो उनसे चर्चा हुई है, एक महिला है, उन्होंने हमें इस बात का स्पष्ट किया कि 20 से 25 वर्ष लगभग इस युवकों की उम्र होगी। लेकिन जो कार्रवाई एटीएस के द्वारा की गई है वो एक बड़ी कार्रवाई अगर कही जा सकती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो जानकारी अभी तक हमारे पास आ रही है कि उसमें बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री भी वहां उसमें पाई गई है। तो कहीं ना कहीं चूंकि मूवमेंट एमपी के अंदर में काफी कई जगहों पे देखा गया है सिमी आतंकवादियों का, लेकिन अब जिस प्रकार से ये बड़ी कार्रवाई जो एटीएस के द्वारा की गई है वो ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या कार्रवाइयां होंगी और किस प्रकार से कार्रवाइयां को अंजाम जो है बिल्कुल वो प्रदीप, एटीएस दे रही है। अभी एक अपडेट ये भी आ रहा है कि घर को सील कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मकान को जो जहां पर वो रह रहे थे उसको सील कर दिया गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन मुकेश से कहूंगा कि वो आपको उस जगह तक लेके चले कि जहां पर जो उस मकान को जो सील किया गया है वो हम आपको दिखा दें। जिस प्रकार से ये गली है, आप देख सकते हैं, ये गली है पूरी। बिल्कुल, मैं मेरी टीम को चाहूंगी कि पूरी स्क्रीन पे ये पूरी गली दिखाई जाए जो प्रदीप हमें बता रहे हैं, जो नजारा। देखिए, ये आपको बता दें के अंदर वैसे भी की जो कार्रवाई जी प्रदीप। जी देखिए, जी बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हम उस मकान के पास आ गए जहां पर एटीएस ने कार्रवाई की है। और ये आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, यहाँ पर जो है एटीएस ने सील बंद की है और सील जो है यहाँ पर किए गए हैं। ये वो सीधी तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पे दिखा रहे हैं। ये हम आपको ये दरवाजा हमने दिखाया है और साथ साथ हम आपको एक खिड़की भी दिखाते हैं जो कि यहाँ पर खुली हुई है, जहां से ये आप देख सकते हैं जो उनके घर का जो सामान है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पर हम वो चीजें नहीं दिखा पा रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन कोशिश यही लगातार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो हम जनता तक सीधे लेकर आ सकें। बिल्कुल, जिस तरह से सलमान लेकर आया था बाकी के लोगों को, तो सबसे पहले इसका मतलब 8 महीने से पहले से भी सलमान की शिरकत उस जगह देखने को मिल रही थी, ऐशबाग, वो जो इलाका जिस किराए के मकान में उन लोगों को ठहराया गया था। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई मकान खाली होता है या कोई चीज होती है तो लोगों को जानकारी चाहिए होती है कि कौन से क्षेत्र पे मकान खाली है या कहां पर मकान की उपलब्धता आसानी से हो सकती है। क्योंकि जो संदिग्ध रहते हैं, संदिग्धों को लगभग ऐसे ही जो चीजें हैं वो ऐसे ही जगह मूवमेंट चाहिए होती है। तो जिस प्रकार से ये पूरा कृत्य हुआ है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो मकान खरीदने के लिए या मकान किराए पर लेने के लिए कहीं ना कहीं जो है दलालों की अभी आवश्यकता पड़ती है। ये इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा काम हुआ है, जिस प्रकार से सलमान जो है यहाँ पर युवकों को लेकर आया, करीब 6 से 8 माह का जो समय था वो यहाँ पर जो है आप लोगों ने बिताया है। प्रदीप आप बने रहिएगा, हम छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपसे इस बातचीत को हम जारी रखने वाले हैं। फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।